अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 17 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, शहरी सहकारी बैंकों के समेकन का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है। आपको बताना है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के समेकन की स्टडी के लिए जो हाल ही में आरबीआई द्वारा समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है। उत्तर है एन.एस. विश्वनाथन। एन.एस. विश्वनाथन कौन है? ये आरबीआई के पूर्व डिप्यूटी गवर्नर थे जिन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में कुल 8 सदस्य हैं, याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए है ये? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए गुड़गांव स्थित अस्पताल श्रृंखला मेदांता को कौन सी संस्था 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने घोषणा की है कि जो मेदांता अस्पताल की श्रृंखला है उसे 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी ताकि कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद हो सके। बाकी आप एडीबी के बारे में जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। यह एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में, 1966 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी की जगह पुदुचेरी के राज्यपाल का पद किसे अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं पुदुचेरी में राजनीतिक संकट चल रहा है और यहाँ की जो गवर्नर थी किरण बेदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्हें पद से हटा दिया गया है। आप जानते हैं कि जो गवर्नर का पद होता है वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। तो किरण बेदी को हटाकर अतिरिक्त जो प्रभार दिया गया है वो तेलंगाना के गवर्नर को दिया गया है। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। तो याद रखेंगे, ठीक है। जो पुदुचेरी के राज्यपाल का जो पद था उसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कारों में किसे हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में एकता कपूर को सम्मानित किया गया है हॉल ऑफ फेम अवार्ड से। किसमें? इंडियन टेलीविजन अकेडमी के 20वें पुरस्कार शो में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी किस योजना का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में जूट बीज वितरण योजना का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये भारत की पहली फुल फ्लेज इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल है जिसका नाम है सागरिका। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कहाँ पर? कोच्चि, केरल में। हालांकि पहले से एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल केरल में काम करती थी जिसका नाम था समुद्रिका, ठीक है, लेकिन ये फुल फ्लेज नहीं थी। और ये जो सागरिका है ये पहली भारत की इंटरनेशनल फुल फ्लेज क्रूज टर्मिनल है जिसकी शुरुआत कोच्चि, केरल में की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश की सेना ने 1 महीने के अभ्यास कोड नाम का नाम जिदर उल हदीस रखा है, ठीक है। एक एक्सरसाइज किस देश ने कंडक्ट करनी है 1 महीने के लिए जिसका नाम उन्होंने रखा है जिदर उल हदीस। यह एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसे कहाँ कंडक्ट कराया जाएगा? राजस्थान का जो थार डेजर्ट है उसी के पास जो पाकिस्तान की सीमा पड़ती है वहीं पर यह 1 महीने के लिए कंडक्ट होगा। नाम याद रखना है जिदर उल हदीस। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ में महाराजा सुहेलदेव का उल्लेख है। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन ही, हिस्ट्री क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी दिनों से महाराजा सुहेलदेव जो हैं वो चर्चा में हैं। इसी कारण इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आप जानते हैं ये कहाँ के राजा थे? उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती के राजा थे, राजा सुहेलदेव, ठीक है। और हाल ही में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की। तो इसीलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इनका उल्लेख किस ग्रंथ में है ये अगर पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा मीरात-ए-मसूदी। मीरात-ए-मसूदी लिखा किसके द्वारा गया है? तो यह लिखा गया है अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा। जहांगीर के समय में इसको लिखा गया था, ठीक है। अब्दुल रहीम के द्वारा लिखा गया है मीरात-ए-मसूदी जिसमें आपको उल्लेख मिलता है महाराजा सुहेलदेव का, ठीक है। ये श्रावस्ती के राजा थे, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चित्तौरा झील कहाँ स्थित है? काफ़ी चर्चा में थी ये, ठीक है, खबरों में थी, इसीलिए प्रश्न बन गया। तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो आपका बहराइच शहर पड़ता है उससे लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी पर यह नहर है, सॉरी झील है, चित्तौरा झील।
इसका दूसरा नाम भी है अष्टावक्र झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो राजा जनक थे उनके गुरु अष्टावक्र चितौरा झील के पास ये आश्रम बनाकर रहते थे और इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया है, अष्टावक्र झील। और ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में इसके लिए फंड रिलीज किया गया है, इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके आधुनिकीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए। तो आपको याद रखना है चितौरा झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के पास या बहराइच शहर के पास, याद रखेंगे। साथ में इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, दूसरा नाम क्या है, अष्टावक्र झील, ऋषि अष्टावक्र के नाम पर जो गुरु थे किनके, राजा जनक के। क्लियर हो गया। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद पर दावेदारी पेश की है। आपके विकल्प हैं आकांक्षा अरोड़ा, प्रेस्टन कुलकर्णी, प्रणीता गुप्ता या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। आपके विकल्प हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली का दूसरा नाम भी आप जानते हैं कल्लनई नहर प्रणाली भी है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस राज्य में स्थित है। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को। पहला प्रश्न था T20 क्रिकेट में कौन सी टीम 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो इसका उत्तर है पाकिस्तान, और इसने जो अपना 100वां मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच जीता, ठीक है, T20 क्रिकेट में, वो किसके खिलाफ जीता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो याद रखेंगे T20 क्रिकेट में सबसे पहले 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली टीम बन गई है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं RP गुप्ता। यह पुस्तक आधारित है इकोनॉमिक अवेयरनेस पर। इसका जो विमोचन किया गया था वो जुएल ओराम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जुएल ओराम कौन है, सांसद हैं, और साथ में ये चेयरपर्सन है डिफेंस पर स्टैंडिंग कमेटी के। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका विमोचन किस द्वारा किया गया है, जुएल ओराम के द्वारा। पुस्तक लिखी किसके द्वारा गई है, RP गुप्ता के द्वारा, और यह पुस्तक आधारित है इकोनॉमिक अवेयरनेस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।